अब इसमें देखो 5th वाला हो गया। 6th वाले में मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, आपको एक खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। अजय लिमिटेड ने फोरफिट करे हैं 10 शेयर्स हैं कि 100 शेयर्स हैं? 6th वाले का 10 है मेरे ख्याल से, 10 शेयर्स हैं, ठीक है ना। 100 ईच है, 20 एप्लीकेशन है, 50 अलॉटमेंट है। इसमें 10 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड होगा, तो 40 + 50 यह आ जाएगा 40 + 10, सॉरी, ठीक है ना। और फर्स्ट कॉल है 40 का। अब क्वेश्चन देखो, 2 केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस में क्या है, फोरफीचर इज मेड इमीडिएटली आफ्टर डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। फोरफिट तुरंत कर दिया है, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो, मतलब अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, तुरंत फोरफिट कर दिया, तो कॉल्ड अप कितना होगा इसमें 20 + 40, मतलब टोटल 60 कॉल्ड अप होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट मनी इज रिसीव बट फोरफीचर इज इफेक्टेड ऑन डिफॉल्ट ऑफ द कॉल मनी। कॉल मनी, अब इसमें कॉल मनी तो फाइनल कॉल मांगा नहीं दिया, तब जाके शेयर्स फोरफिट करें। काम करो, मैं ये वाला क्वेश्चन तुमको करके बता देती हूँ, ठीक है, 6th वाला। क्वेश्चन 6 केस फर्स्ट वाला, अलॉटमेंट तक नहीं मिला, ठीक है ना। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितने शेयर्स थे, 10 शेयर्स हैं, कितने का कॉल्ड अप कितना था मैंने बताया 20 और 40। फर्स्ट केस है जिसमें सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगा फिर फोरफिट कर दिया। 20 + 40, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना क्योंकि प्रीमियम के लिए अलग से यहाँ पे लिखा है अपन ने, तो प्रीमियम इसमें डालेंगे। तो 20 + 40 60, कितना आ जाएगा यहाँ पे 600, ठीक है। अब प्रीमियम कितने का है, 10 × 10, 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का प्रीमियम था। अब अलॉटमेंट में कितना डालेंगे अपन, पूरा इंक्लूड करेंगे प्रीमियम अमाउंट के साथ, मतलब पूरा एक्चुअल वैल्यू फिर जितना टोटल था 50 से, फिर आ जाएगा 500। और शेयर अलॉटमेंट फोरफिटेड में कितना जाएगा, जो रिसीव हो चुका है, तो सिर्फ एप्लीकेशन मिला था 20, 200। तो यहाँ पे देखो आंसर टैली कर लो, फोरफिटेड अमाउंट 200 आए समझ में। ये अब सेकंड केस की एंट्री। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, अलॉटमेंट मनी इज रिसीव बट फोरफिचर इज इफेक्टेड ऑन डिफॉल्ट ऑफ द कॉल मनी। अलॉटमेंट मनी तक रिसीव हो गया, कॉल मनी नहीं मिला तो फोरफिट किया है। एंट्री सी क्या होगी, शेयर, अब अलॉटमेंट मनी था, अलॉटमेंट रिसीव हो गया मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो गया, तो इग्नोर करेंगे प्रीमियम को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड, ठीक, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब 10 शेयर से कॉल्ड अप कितना होगा, कॉल्ड अप पूरा 100 होगा, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना, फिर आ जाएगा 1000। फर्स्ट फाइनल कॉल कितने का है, 40 रुपीज़ का, 40 400 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या क्या दे दिया है उसने, फोरफिटेड में क्या डालेंगे, जो मिल चुका है, क्या क्या दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है और अलॉटमेंट दे दिया है। प्रीमियम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल अलॉटमेंट 40 का था, 20 + 40 60, तो 600। तो देखो फोरफिटेड अमाउंट 600 आया, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7 देखो, मैं समझा देती हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 में क्या है, राहुल लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, मतलब पब्लिक के लिए 10,000 शेयर्स की, 10 ईच है। ये जो डिस्काउंट लिखा ना, एट द डिस्काउंट ऑफ 6%, ये आपको काट देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये डिस्काउंट वाली लाइन काट देना। पेबल 25 एप्लीकेशन है, 40 अलॉटमेंट है और 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 3 ही कॉल्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना।
द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 9,000 शेयर्स। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अपन ने इशू कितने करे थे 10,000 और रिसीव हो रही है अपने पास 9,000। तो कौन सा केस है ये? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कम शेयर्स रिसीव हुई हैं। ऑल द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड अलॉटेड, सबको रिसीव हो गया, अलॉट किया। मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सबसे मनी मिल गई है, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसे नहीं मिले हैं। किस पे? 100 शेयर्स पे। अपन को जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक ऑफ द कंपनी। अब देखो इसमें सिंपल पूरी जर्नल एंट्रीज पास करने बोले और इतने सब डिटेल दिया है, तो आपको पूरी एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। इससे पहले अपन क्या करते थे? सिर्फ 4 फीचर की एंट्री पास करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहता था, देखो मेक जनरल एंट्रीज फॉर 4 फीचर, तो सिर्फ 4 फीचर की पास करते थे। पर यहाँ पे इनने पूरा लिखा है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन गिव जनरल एंट्रीज, सबकी जनरल एंट्री देनी, मतलब एप्लीकेशन, रिसीव, ट्रांसफर, सबकी अपन को एंट्रीज पास करने के बाद 4 फीचर की एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो इसकी फटाफट कर लेते हैं। चलो तुम लोग ने निकाल लिया ना अमाउंट? क्यों, आंसर आया कि नहीं आया सिमरन? रिसीव करोगे ना तो 100 रुपीज़ का माइनस करके रिसीव करना। हाँ, माइनस करके रिसीव करना। हाँ, क्वेश्चन 7 फर्स्ट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 9,000 सब्सक्रिप्शन आई है, ध्यान रखना। इशू किया 10,000 पर सब्सक्रिप्शन 9,000 की आई है, तो 9,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 25। क्यों? एप्लीकेशन कितना आ रहा है? 2,25,000 आएगा। ठीक है, अब ये रिसीव किया, अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,25,000 2,25,000। देखो गलत मत बताना, तुम लोग को लिख रही हूँ मैं इधर। ये फर्स्ट होगी। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो डिस्काउंट वाली लाइन काट देना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 9,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट कितना है 40 का, तो 9 4 जा कितना होता है? हाँ 36 होता है। 3,60,000 ना, 3,60,000 आएगा। ड्यू किया, अब रिसीव करेंगे तो यहाँ लिखते हैं ना ड्यू। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट भी पूरा मिल चुका है 3,60,000। ठीक है, नरेशन में लिखोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 9,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने का था? फर्स्ट और फाइनल कॉल 35 का। कितना आया ड्यू किया तो फर्स्ट कॉल? 3,15,000 आएगा। ठीक है ना, 3,15,000 ड्यू किया अपन ने। अब देखो रिसीव करेंगे अपन तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3,15,000 में से अपन को माइनस करना पड़ेगा कौन सा? जो ये 100 शेयर्स पे नहीं मिल रहा है। यहाँ लिखा है ना, देखो मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पे नहीं रिसीव हो रहा है। ठीक है ना, तो ये 100 शेयर्स का माइनस करेंगे तो 100 इंटू 35 करेंगे। 35 तो कितना आएगा? 3,500। 3,500 क्यों माइनस किया ना? 3,500 कितना आ रहा है फिर? 3,11,500। ठीक है ना, ये 3,11,500
500 इतना अपन ने रिसीव किया। अब फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे। फोरफीचर की एंट्री कैसी होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। देखो कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे। 100 शेयर्स इंटू कॉल्ड अप कितना है? पूरे मांगे कंपनी ने। कॉल्ड अप पूरा है तो 100 इंटू 100 होगा, ठीक है ना। कॉल्ड अप कितना है? देखो सिमरन, कॉल्ड अप कितना है? पूरा मांगा है ना, तो 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आएगा। हाँ, और फर्स्ट कॉल कितने का था? 35 का था, है ना। तो मैं 35 से कितना आएगा? 3,500। और रिसीव कितना हो गया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों रिसीव हो गया, तो टोटल कितने का था? 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 60। तो 100 इंटू 60 यह आया अपना 65 होगा ना। वही तो सोचो 6,000 आएगा, ये 65 होगा, ठीक है ना। 6,500 टोटल देख लो, 10,000 आ रहा है। 6 3 9 और 500 10,000 हो गया। ये है इसकी एंट्री, ये लास्ट एंट्री फोरफीचर आए समझ में। देख लो ये यहाँ से, ये क्वेश्चन 7 से। ठीक है, आए समझ में। अब 8 वाला सुन लो, इसमें क्या है? मनोज कंपनी ऑफ इंदौर इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑन एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकेंड एंड फाइनल 20। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ शेयर होल्डर Mr. Deepak who had 10 shares but failed to pay the both calls. His shares were forfeited par the journal entries book. इसमें भी पूरा मतलब सारी एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि क्वेश्चन देख लो इतना सारे डिटेल उन्होंने दिया है, तो फिर पूरा ही पास करना है। सेम क्वेश्चन है, प्रीमियम कुछ नहीं है, 2 कॉल्स रिसीव नहीं हो रही है। तो हाँ, तो ड्यू करोगे फर्स्ट कॉल, रिसीव करोगे तो माइनस करके, सेकंड कॉल ड्यू करोगे, रिसीव करोगे माइनस करके, उसके बाद फिर फोरफिट करोगे। हाँ, देखो कितने शेयर्स हैं? 10 शेयर्स होंगे। दीपक के पास 10 शेयर्स थे, उस पर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दिया। इसी की तरह 7 क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ना ये। अब 9th में आ जाओ। अ लिमिटेड फोरफिटेड शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप हेल्ड बाय शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। ये री इशूड वाला 9th क्वेश्चन री इशू वाला हो गया। री इशू फोरफिट करके अब दोबारा अब री इशू करेंगे, तो इसका मैं इधर आगे समझाती हूँ, ठीक है ना। री इशू कहाँ पे? ये रहा पेज नंबर 35 में, 355 में 5 में, ठीक है ना। री इशू 355 री इशू ऑफ शेयर्स। अब जैसे अपन ने अभी फोरफिट कर रहे थे अपन शेयर्स, अब उसी फोरफिट जो शेयर्स कंपनी के पास जो रखी हुई है फोरफिटेड वाली शेयर्स, अब उसी शेयर्स को क्या करेगी कंपनी? किसी दूसरे को री इशू करेगी। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव द अथॉरिटी टू री इशू द फोरफिटेड शेयर एट द अप्रोप्रिएट टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोविजन होगा उसके अकॉर्डिंग वो री इशू करेगा। द रीइशू कैन बी, अब रीइशू देखो, अब रीइशू को अपन तीनों टर्म रीइशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। बट अंडर नो कंडीशन फोरफिटेड शेयर कैन बी रीइशूड एट प्राइस लेस देन द अमाउंट अनपेड और सच। अब देखो डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, बट हाँ इस बार डिस्काउंट इधर आएगा, उधर तो नहीं लेंगे, पर री इशू कर रहे हैं ना, पर दोबारा इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट में कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि कोई भी कंडीशन हो जो प्राइस लेस देन है उसमें अपन इशू नहीं करते, तो वो छोड़ो, अपन उसको ध्यान नहीं देंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट then it should be kept in mind that the amount of discount cannot be exceed the amount previously received on the shares।
एग्जाम्पल, हाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट में भी इशू करें तो प्रीवियसली जितना रिसीव है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इफ शेयर ऑफ 10 रुपीज़ 10 है ऑन विच 4 हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव। 10 रुपीज़ ईच है जिसमें से 4 रुपीज़ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है ना, इस फॉरफिटेड और री इशू किया, देन मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 4 कैन बी अलाउड। तो अपन 4 का डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है ना, अलाउड बाय द कंपनी, दैट इज मिनिमम प्राइस कंपनी शुड चार्ज 6 पर शेयर। मतलब टोटल 4 पे मिल चुका था, 6 पे नहीं मिला था, तो अपन 6 पे मांग सकते हैं, वो 4 का डिस्काउंट दे सकते हैं, जो मिल चुका है उस पर उतना डिस्काउंट दे देंगे। द डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इज डेबिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। वो छोड़ो, अब इसमें एंट्रीज देखो। फर्स्ट एंट्री क्या है, इशूड एट पार। जब पार पे इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देखो, बैंक क्यों डालेंगे, क्योंकि जब री इशू कर रहे हैं तो पैसे तो मिलेंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितना अमाउंट अपन को मिलेगा री इशू करने पे, और इसमें फेस वैल्यू जाएगा टू शेयर कैपिटल। और री इशू की एंट्री हमेशा फॉरफीचर के जस्ट बाद पास करोगे आप। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ री इशू पास करनी, नहीं, फॉरफीचर फिर री इशू। अब नेक्स्ट है व्हेन इशूड एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर प्रीमियम पे री इशू कर रहे हो, है ना, देखो जैसे अलॉटमेंट के टाइम जब अपन ड्यू करते थे तो शेयर कैपिटल के नीचे प्रीमियम लिखते थे, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी लिखना है। री इशू कर रहे हैं ना प्रीमियम पे तो पैसे मिलेंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब जब री इशू करेंगे किसमें, डिस्काउंट में, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तब तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल देख ली, इसमें तो पूरा इनने दिया है। चलो ये 6 वाला क्वेश्चन में समझा देती हूँ, ठीक है। श्रद्धा लिमिटेड, क्या शारदा लिमिटेड इश्यूज 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर 2 ऑन एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फाइनल कॉल। होगा 10 रुपए। सुरेश हु होल्ड्स 10 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी, ठीक है ना। उसके पास कितने 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया है। द शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट। ऑल दी शेयर्स वर री इशूड एट पार। मतलब 100 शेयर्स फॉरफिट करा, उसको री इशू भी किस पे करेंगे, पूरे 10 पे करेंगे। पार मतलब 10 ईच वैल्यू है ना, फेस वैल्यू पे 10 पे री इशू करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज पास कर लोगे। ड्यू रिसीव की हो गई। अब यहाँ पे देखो फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि दोनों कॉल नहीं मिला है, और फिर टू शेयर फॉरफिटेड, जो फॉरफिट किया है अपन ने। तो टोटल कॉल्ड अप था, तो 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आया। फर्स्ट कॉल कितने का था, 3 रुपए का। 100 इंटू 3 300। सेकेंड कॉल भी 3 रुपए का था, 100 इंटू 3 300। और मिल किस पे गया था, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, तो 2 + 2 400 आया। अब अपन इसको री इशू करेंगे, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पार है 100 इंटू 10 1000। अब लास्ट वाली एंट्री देखो, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्यों डाला इन्हें, देखो जो पिछला अपन ने शेयर जो ओरिजिनली इशू किया था उसमें कुछ पैसे अपन को मिले हुए थे, 400 देखो मिला हुआ था अपन को। अब उस शेयर्स को अब वो जो पैसे अपन को ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो वो पैसे अब अपन को हटाने पड़ेंगे ना। तो उस पैसे को अपन निकाल के अपने कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, क्योंकि अपन ने उसी शेयर्स को अब दोबारा किसी को इशू कर दिया, तो वो उससे तो अपन से पैसे मिल गए ना। तो फिर जो पहले के जो पैसे रखे हुए थे उसको हटा के आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो यहाँ पे देखो नरेशन लिखा है, फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब जो ओरिजिनली इशू किया था और जो फॉरफिट किया था, तो उसके पैसे को, सिर्फ फॉरफिटेड वाले अमाउंट को, फॉरफिटेड अमाउंट को निकाल के आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये लास्ट एंट्री ये एक और पास करनी पड़ती री इशू के टाइम पे, ठीक है ना। आए समझ में।